गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास में और जो फिजिक्स का जो क्लास होती है साइंस के अंदर, उसके बारे में, फिजिक्स की आज पहली क्लास है, तो फिजिक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें या सिलेबस के बारे में कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अपने फिजिक्स के अंदर या भौतिक विज्ञान के अंदर, जिसको हिंदी में भौतिक विज्ञान बोलते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 जो है अपना भौतिक जगत, भौतिकी के बारे में पढ़ा जाएगा। यानी कि जगत के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, जितने साइंटिस्ट अब तक बन कर आए हैं, जितने अपन ने परीक्षण किए हैं, जितने प्रयोग किए गए हैं मेडिकल लाइन के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर या सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या ऊष्मा के अंदर जो अपन पढ़ते हैं, वो सारे भौतिक जगत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया जाएगा। उसके बाद मात्रक एवं विमा, उसके बाद सेकंड नंबर का जो चैप्टर है वो मात्रक और विमा। देखो कभी कभी बच्चों को भी दुकान पर कुछ लेने के लिए भेजा जाता है, जैसे बोलते हैं कि बेटा दुकान पे जाइए और चीनी लेके आइए, तो दुकानदार से अपन क्या बोलते हैं कि एक बोरी चीनी दे दे या एक चीनी दे दे, या चीनी के अलावा और भी कुछ चावल वगैरह लेने जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं एक चावल दे दे या 2 चावल दे दे। कैसे बोलते हैं उससे? यानी कि अपन वहाँ जब जाते हैं तो दुकानदार से बोला जाता है 1 kg शक्कर दीजिए, 1 kg चावल दीजिए या 2 kg दीजिए। यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर 2 kg, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद में जो वर्ड लिखा जाता है 2 kg, यानी कि 2 यहाँ पर एक आंकिक नंबर है, यानी कि नंबर है, कांस्टेंट है, यानी कि नियत वैल्यू। उस नियत वैल्यू के बाद में जो वर्ड बोला जाता है 2 kg या 250 ग्राम, या अपन कहें कि कुछ रस्सी लेने जाते हैं तो बोलते हैं 1 फीट रस्सी दीजिए या 2 फीट रस्सी दे दिए। यानी कि यहाँ जो फिट वर्ड है, यहाँ पर जो फिट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो फिट जो लिखा हुआ है, जैसे 2 kg लिखा हुआ है, या अपन बोलते हैं मुझे यहाँ से जयपुर केंद्र के अंदर या जयपुर सिटी के अंदर जाने में 2 घंटे का टाइम लगा, यानी कि पीछे तो 2 घंटा लिखा हुआ है। या हावर अपन बोलते हैं 2 आवर का टाइम लगा, हावर को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? मात्रक है। अब मात्रक अपने कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं, कौन कौन से व्युत्पन्न जिनको अपन बना सकते हैं, उन सभी के बारे में इस मात्रक एवं विमा के बारे में पढ़ा जाएगा। चैप्टर नंबर जो 3 है, सरल रेखा में गति। अब चैप्टर के नाम से पता लग रहा है सरल रेखा में गति, यानी कि एक सीधी लाइन के अंदर जो गति होती है वो सरल रेखा में गति होती है। जैसे कोई रस्सी अपन बांधते हैं, उस रस्सी पर जो चींटी गति करती है, उस गति को अपन क्या कहेंगे? सरल रेखा के अंदर गति। या ट्रेन गति करती है, कौन सी गति होगी? सरल रेखा के अंदर गति होगी। तो उन सब गतियों के बारे में किसमें पढ़ा जाएगा? चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है समतल में गति, यानी कि जो अपन समतल के अंदर जो गति करते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पर डोल रहा हूँ, ये मेरी कौन सी गति है? समतल गति है। इस पोर्च पर जो मैं यहाँ पढ़ाने का काम कर रहा हूँ डोलते हुए, ये भी क्या है? एक समतल में गति है। उसके बाद गति के नियम, न्यूटन के गति के नियमों के बारे में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा जाएगा। न्यूटन के गति के नियम कौन कौन से होते हैं? प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम होता है, तृतीय नियम होता है। प्रथम नियम में क्या होता है? 10th क्लास में पढ़ चुके हो, जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में रहेगी, यदि गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा दिया जाए। उसके बाद इसका दूसरा नियम होता है जो बल की परिभाषा देता है, यानी कि बल किस किस के समानुपाती होता है? यानी कि बल समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। बल समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है संवेग। क्या है संवेग? मास को यदि वेलोसिटी से या वेग से गुणा किया जाए, मास को, मास का मतलब द्रव्यमान है, यानी कि गाड़ी का कोई वेट होगा, वेट को m/g से निकालते हैं, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग क्या देता है? संवेग देता है। क्या देता है? संवेग। एक वर्ड इसी चैप्टर के अंदर आता है आवेग।
देखो छत वगैरह से कूदते हैं, यदि इस फर्श पर कूदा जाएगा तो अपने पैरों में लगती है। यदि इस फर्श के ऊपर रुई वगैरह या कोई ऐसी नॉर्मल चीज डाल दी जाए जिससे स्पंज होता हो, स्पंज पर कूदते हैं या इस नॉर्मल फर्श पर कूदा जाता है तो पैरों में लगती है। क्या लगती है? पैरों में। यानी कि नॉर्मल इस फर्श पर कूदेंगे तो पैरों में लगेगी, क्योंकि आवेग होता है बल इनटू टाइम। यानी कि जैसे ही अपन कूदे अपने पैर को इस फर्श से स्पर्शित होने यानी कि संपर्कित होने में बहुत ही कम समय लगेगा। लेकिन यदि अपन रुई पर कूदेंगे तो रुई पर जैसे कूदेंगे तो फर्श पर जाते जाते अपने टाइम में क्या हो जाएगा? कुछ देरी हो जाएगी, यानी कि टाइम की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगी? ज़्यादा, और फोर्स का मान क्या हो जाएगा वहाँ पर? कम। इसलिए जैसे कोई कपड़े वगैरह बिछाकर यदि कूदते हैं तो कम अपने पैरों में चोट आती है, लेकिन कूदना नहीं है किसी को भी। कहीं ऐसे बोले सर बता रहे थे कि पैर में कूदती ऊपर से कूदते हैं बिछा कर तो लगती नहीं है, ये सिर्फ यहाँ टॉपिक है इसलिए बताया गया। ठीक है बेटा। उसके बाद छठा चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। छठे चैप्टर के अंदर कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है और शक्ति क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। एक इसके अंदर प्रमेय है कार्य ऊर्जा प्रमेय, उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, कणों के निकाय के बारे में पढ़ा जाएगा। निकाय का मतलब है बहुत सारे कण एक साथ मिलकर बनते हो, जैसे चौक है बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार की जो गति है घूर्णी गति, यानी कि जो अपना पंखा गति करता है, और भी चीजें हैं जो गति करते हैं, उनके बारे में इसके अंदर पढ़ा जाएगा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के बारे में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा जाएगा। यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण पृथ्वी हम पर जो फोर्स लगाती है उस फोर्स का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि जो भी ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजें घूमती हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में टिकी हुई हैं। किसी चौक को यदि ऊपर से फेंका जाएगा तो पृथ्वी पर आकर रुकता है, यह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के अंदर जो भी गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं, जैसे प्रत्यास्थता का गुण है, सुघटता का गुण है, यानी कि एक वस्तु को खींच करके वापस छोड़ देते हैं, वापस अपनी उसी अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार की जो भी प्रॉपर्टी होंगी ठोसों के गुणों में पढ़ा जाएगा। तरलों के गुण, तरल क्या चीज़ हैं, तरलों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, यानी कि जिनमें बहने की प्रवृत्ति हो उनको अपन क्या बोलते हैं? तरल बोलते हैं। द्रव्य का मतलब द्रव्यों के तापीय गुण। द्रव्यों का मतलब है ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। इनके सभी के तापीय गुण के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद ऊष्मागतिकी, इसमें ऊष्मागतिकी के 3 नियम हैं। एक शून्यवा नियम है, प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है। शून्यवा नियम का क्या होता है, प्रथम नियम में क्या चीज़ है और द्वितीय नियम क्या है। प्रथम नियम पढ़ चुके हैं सभी। ऊष्मा का प्रथम नियम, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद अणुगति, अणुओं की गति कैसे होती है, जैसे गैस के अंदर कैसी गति होगी उसके बारे में पढ़ा जाएगा। दोलन गति कैसी होगी। उसके बाद तरंग वगैरह, तरंगों के बारे में इस चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं भौतिक जगत की। भौतिक जगत के अंदर अब तक जितने भी अपने वैज्ञानिक हुए हैं, वैज्ञानिकों ने जो जो प्रयोग करे हैं उन प्रयोगों के बारे में यहाँ पढ़ा जाएगा। जैसे बल अभी तक है, यानी कि नाभिकीय बल होते हैं, अभी मैंने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके बारे में इसके अंदर पढ़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ अपन देखते हैं विज्ञान। सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटी सी चीज़ से। विज्ञान क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस, यानी कि विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं। साइंस का जो उद्भव हुआ वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुआ है। लैटिन भाषा का शब्द क्या है? सिंटिया, जिसका अर्थ होता है जानना। सिंटिया का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जानना। संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान, और अरबी भाषा के अंदर इस साइंस को या विज्ञान को इल्म कहते हैं। अरबी भाषा में क्या कहते हैं? इल्म, जिसका अर्थ भी क्या होता है? जानना होता है। जिसका अर्थ भी क्या है? जानना या कोई ज्ञान अर्जित करना।
यानी कि प्रकृति के अंदर जितने भी कोई चीज़ें अपन करते हैं उनका सबका सुव्यवस्थित अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? विज्ञान के अंदर किया जाता है। किसके अंदर करते हैं? विज्ञान के अंदर। अब अगली जो भी क्लास होगी उसके अंदर भौतिक जगत के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा। उसके बाद अगला जो चैप्टर है अपना मात्रक एवं विमा, भौतिक जगत और मात्रक और विमा इन दोनों को साथ में लिया जाएगा। अगली जो भी क्लास होगी उसके अंदर इनको पढ़ा जाएगा। तो आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर यानी कि सिलेबस का जो मैंने बताया यहाँ पर टोटल अपने जो चैप्टर होते हैं 15 चैप्टर होते हैं इस 11th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर। तो कल जो क्लास होगी उसके अंदर भौतिक जगत और मात्रक और विमा दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।